हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल स्कैरी कोइन। राजस्थान के अरावली पहाड़ियों के बीच ये किला, जिसके मेन गेट पर वार्निंग लगी हुई है। साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यहाँ सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश करना वर्जित है। ये वार्निंग किसी रैंडम सिक्योरिटी गार्ड या किसी डरे हुए गांव वाले ने नहीं लगाई, बल्कि ये खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाई है। लेकिन एक रात 3 दोस्त इस वार्निंग को इग्नोर करते हैं और किले के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं कि कैसे वो गार्ड्स की नज़र से बचेंगे और उस किले में रात भर बिताएंगे। पर उन्होंने ये अफवाह भी सुनी थी, जो हर लोकल लोगों को सुनाई जाती थी, कि जो भी इस किले में रात को रुका है वो कभी जिंदा लौट के वापस नहीं आया है। और वो आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि ये बस कहानियाँ हैं, डर बस उनके मन में है, और इसीलिए वो आगे बढ़ते हैं। शाम को सूरज ढलता है। उनके पास बस एक टॉर्च थी और अंधेरा इतना इंटेंस था, इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी बस कुछ फीट दूर तक ही जा पा रही थी। उसके आगे सिर्फ और सिर्फ काला सन्नाटा। चलते चलते एक झटका लगता है। एक दोस्त का पैर फिसला और वो सीधा नीचे गिरा। चोट आती है। बाकी दोस्त जैसे तैसे कर हिम्मत बटोर कर उसे वापस किले से बाहर लेकर आते हैं और कार में लेटाते हैं। उसे गहरी चोट आती है। वो तुरंत तय करते हैं कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी हॉस्पिटल तक पहुंचती है, रास्ते में एक मोड़ पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तीनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये उस किले का श्राप था। उन्होंने रात को किले में रुककर नियम को तोड़ा है, और इस नियम को तोड़ने की कीमत उस किले ने उनकी जान से वसूली। लोकल्स कहते हैं कि यहाँ रात को महिलाओं के रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। रात को तो कोई जाता ही नहीं है, डर तो लगता है पर कुछ क्या करें, दिखता नहीं, आवाज ही आती है। भानगढ़ की कहानी साल 1573 में शुरू होती है। आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए एक नया शहर बसाने का फैसला किया। माधव सिंह मान सिंह के छोटे भाई थे, वही मान सिंह जो मुगल शहंशाह अकबर के करीबी जनरल्स में से एक थे। माधव सिंह ने अरावली के पहाड़ियों के बीच एक शहर बसाया। ये एक छोटा मोटा किला नहीं था, ये एक पूरा का पूरा शहर था। अपने पीक पर भानगढ़ में 9000 से भी ज़्यादा घर थे। इसका रॉयल पैलेस 7 मंजिल ऊंचा था और इसके अंदर गोपीनाथ मंदिर जैसे कई मंदिर थे, कई हवेलियाँ जिनमें मिनिस्टर्स रहते थे, और एक ऐसा बाजार था जहाँ पूरे राजपूताना के व्यापारी व्यापार करने आते थे। लेकिन आज अगर आप भानगढ़ जाएंगे तो सबसे पहले एक अजीब चीज़ नोटिस करेंगे। किले में बने किसी भी घर की छत नहीं है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, दीवारें इंटैक्ट हैं, लेकिन ऊपर की छत ही नहीं है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ पर जब भी कोई छत बनाता है वो छत गिर जाती है। यहाँ की दीवारें हैं, उजड़े मकान हैं, सुनसान गलियाँ हैं। जिन हवेलियों में कभी लोग रहा करते थे वहाँ केवल पत्थर बचे हैं। जिन मंदिरों में कभी पूजा हुआ करती थी वहाँ अब चमगादड़ रहते हैं। और वो बाजार जहाँ सोने चांदी के गहने बिकते थे वहाँ पर घास उगाई है। 9000 घरों का एक पूरा शहर अचानक एक खंडहर कैसे बन गया? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक श्राप है, द कर्स ऑफ बाबा बालूनाथ। पहली कहानी एक साधु की है। कहा जाता है कि जब माधव सिंह ने भानगढ़ बसाने की जगह चुनी, वहाँ पहले से एक साधु बाबा बालूनाथ तपस्या करते थे। माधव सिंह ने बाबा से किले बनाने की परमिशन मांगी। बाबा ने परमिशन दे दी, लेकिन एक शर्त रखी कि किले की किसी भी इमारत की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी छाया उनके घर पर पड़े। अगर ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा। राजा माधव सिंह ने उनकी शर्त मान ली। शुरू में इस किले में 4 मंजिलें बनाई गई ताकि बाबा के घरों पर छाया ना पड़ सके, लेकिन बाद में माधव सिंह के पोते अजब सिंह ने किले को 7 मंजिल तक ऊंचा बनवा दिया। छाया बाबा के घर पर पड़ी। ये इकलौती शर्त टूट गई और कहानी के मुताबिक पूरा का पूरा शहर नष्ट हो गया। दूसरी कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक है। उसके मुताबिक भानगढ़ में एक सिंघिया नाम का तांत्रिक रहता था जो काले जादू में माहिर था। उसकी नज़र भानगढ़ के राजा छतर सिंह की बेटी राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी, जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरे राजपूताना में मशहूर थी। सिंघिया जानता था कि एक तांत्रिक होने की वजह से राजकुमारी कभी उसे स्वीकार नहीं करेगी। तो एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई थी। वो इत्र की दुकान पर रुकी। सिंघिया को यहाँ मौका दिखा और उसने इत्र की शीशी को काले जादू में लव पोशन में बदल दिया। प्लान ये था कि जैसे ही राजकुमारी ये परफ्यूम लगाएंगी वो सिंघिया के वश में हो जाएंगी, लेकिन रत्नावती को ये चाल समझ में आ गई। उन्होंने इत्र की शीशी को बड़े पत्थर पर फेंक दिया। काले जादू ने काम तो किया, लेकिन बड़े पत्थर पर। वो जादुई पत्थर, सिंघिया के प्यार में डूबा हुआ पत्थर, सिंघिया की तरफ लुढ़क कर उसे कुचल कर उसे वहीं मार दिया। लेकिन मरने से पहले सिंघिया ने श्राप दिया था, मंदिरों को छोड़कर पूरा का पूरा किला नष्ट हो जाएगा। इस महल में रहने वाला कोई भी जीवित नहीं बचेगा, किसी को पुनर्जन्म भी नहीं मिलेगा। दावा किया जाता है कि अगले ही साल भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच भयंकर युद्ध हुआ और राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई।
भानगढ़ पूरी तरीके से तबाह हो गया और यहाँ के लोगों के मुताबिक राजकुमारी रत्नावती और सिंगिया तांत्रिक और बाकी जो लोग यहाँ पे मरे हैं उन्हें श्राप के मुताबिक दोबारा पुनर्जीवन नहीं मिला। इन सभी लोगों की आत्माएं आज के दिन भी भानगढ़ के किले में भटकती रहती हैं। इसी को लेकर कहा जाता है कि यही आत्माएं रात को लोगों को डराती हैं और यही वजह है जो रात को यहाँ लोग रुकते हैं वो कभी जिंदा वापस नहीं आते। और कहानियाँ सिर्फ यही नहीं है, पूरा इंटरनेट भानगढ़ की ऐसी कहानियों से भरा हुआ है। लोकल्स कहते हैं कि कभी महिलाओं के रोने की आवाज़ आती है या तो औरतों की चूड़ियाँ तोड़ने की आवाज़ आती है, कभी शादी जैसे माहौल की आवाज़ें आती हैं तो कभी चीखें जैसे कोई मदद की भीख मांग रहा हो। टूरिस्ट कहते हैं कि किले में घूमते हुए उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई साया पीछा कर रहा हो। बिना किसी सोर्स के इत्र की स्मेल आती है। आज भी नाच घर के पास घुंघरू और पायलों की आवाज़ सुनाई देती है और हालत यह है कि किले के गार्ड्स भी रात को अंदर नहीं जाते हैं। 10 बंदे रहते हैं रात को इधर गेट पे। रहते हैं? हाँ इधर रहती है कोटलेरी। अंदर नहीं आते हो मतलब? हम 10 बंदे रहते हैं, वो नहीं जाते अंदर। अंदर तो नहीं जाते हो? चल तो इधर तक आती है खूब चिल्लाने की आवाज। भानगढ़ किले में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिकॉर्ड करने के लिए डिवाइसेस लगाए और उन्हें यहाँ नेगेटिव एनर्जी मिली। हालत यह है कि बॉलीवुड भी भानगढ़ से बच नहीं पाया है। शाहरुख खान और सलमान खान के फिल्म करण अर्जुन के कई ऐसी सीन्स भानगढ़ के किले में शूट हुए। एक गाने की शूटिंग के दौरान फिल्म की हीरोइन ममता कुलकर्णी बालों को खोलकर ऐसा डांस किया कि जैसे किसी ने उन्हें पोजेस्ट कर लिया हो। 2012 में फिल्म ट्रिप टू पवार बनाने वाले फिल्म के अभिनेता ने दावा किया कि जब वो फिल्म की शूटिंग के लिए भानगढ़ जा रहे थे तब अचानक गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए। ड्राइवर ने किसी तरह गाड़ी रोकी और फिर कुछ ही मिनटों बाद ब्रेक्स अचानक से काम करने लगे। इसी तरह एक दिन तेज बारिश होने लगी और शूटिंग रुक गई और जितेंद्र पवार प्रिंसेस रत्नावती के कमरे में गए, प्रेयर की और अचानक बारिश रुक गई। ऐसे ही एक और कहानी में एक व्यक्ति रात को अपने एक दोस्त के साथ भानगढ़ किले में रुका। उसे लगा खिड़की पर कोई खड़ा है, लेकिन देखा तो कोई नहीं था। तभी एक बिल्कुल काली बिल्ली खिड़की से निकल कर आई। उसके मुताबिक 100 किलोमीटर तक उसे ये बिल्ली दिखती रही। पार्किंग में जा रहे हैं हम, गाड़ी के नीचे से वही काली बिल्ली जो मैं भानगढ़ में दिखी थी अंदर, 100 किलोमीटर तक वही बिल्ली दिखती रही मुझे रोड पार करती हुई, कम से कम 8-10 बार। क्या बात कर रहे हो? लेकिन भानगढ़ की सबसे डिस्टर्बिंग कहानी पल्लवी डे पुरकायस्थ की है। पल्लवी अपने पार्टनर के साथ शाम को भानगढ़ फोर्ट से लौट रही थी कि तभी अचानक उनकी स्कूटी बंद हो गई। टैंक में पेट्रोल था, लाइट, हॉर्न, स्पीडोमीटर सब काम कर रहे थे, लेकिन बस इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। पास में एक व्यक्ति ये सब होता हुआ देख रहा था और उसने बिना स्कूटी को छुए एक ही बार में इंजन स्टार्ट कर दिया और फिर उसने कहा दे वॉन्ट यू। पल्लवी के पार्टनर ने पूछा कौन? व्यक्ति ने वापस जाते हुए मुड़कर सिर्फ इतना कहा यू नो हु। ऐसी कहानियों की वजह से दोस्तों भानगढ़ को इंडिया और एशिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक गिना जाता है। लाखों टूरिस्ट यहाँ पर घूमने जरूर आते हैं, लेकिन सिर्फ दिन के समय। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे दावे क्या सही हैं? क्या सही में भानगढ़ एक हॉन्टेड फोर्ट है? क्या प्रिंसेस रत्नावती और उस तांत्रिक की आत्माएं सही में वहाँ पे भटकती हैं? सो गाइज दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कमेंट डाउन बिलो।